पहले की बात है, रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्यार और भाईचारा था। सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते और सभी खुशी और त्योहार मिलजुल कर मनाते। दिवाली आने वाली थी, इसलिए उस गांव में रौनक और भी ज्यादा थी। हर तरफ बाजार लगे हुए थे, हर तरफ रोशनी और खुशियां ही खुशियां थी। सब दिवाली की सफाइयों और तैयारियों में लगे हुए थे। बच्चों को तो दिवाली आने का सबसे ज्यादा इंतजार था, पर किसी को क्या पता था दिवाली से पहले उनके गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दिवाली से कुछ दिन पहले की ही बात है, जब उस गांव में एक रात एक चुड़ैल दाखिल हो जाती है। उस चुड़ैल के पास एक बहुत ही बड़ा अनार बम होता है। वो बहुत डरावनी होती है और उससे भी ज्यादा उसकी डरावनी हंसी होती है। आ गई मैं, मुझे इससे ज्यादा अच्छा गांव कोई मिल ही नहीं सकता था। यही वो गांव है जहां मेरा मकसद पूरा हो सकता है, पर सबसे पहले मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। कहाँ जाऊँ? चुड़ैल यहाँ वहाँ गांव में अपना रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है। फिर उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। वो उसकी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो अंदर टोकरों में कुछ बम पटाखे रखे हुए होते हैं। फिर वहाँ माला आती है जो उन टोकरों को उठाकर एक किनारे रखने लगती है। आज तो काफी पटाखे बना लिए मैंने, अब कल इनको शहर जाकर बेच आऊंगी। हे भगवान, इस पेट को पालने के लिए इस अकेली औरत को क्या क्या करना पड़ता है, पर कर भी तो क्या सकती हूँ। जब मेरा कोई है ही नहीं तो अकेले ही सब करना होगा। अच्छा, तो ये औरत इस घर में अकेली रहती है। और इसका पटाखे का काम है। वाह, इससे बढ़िया तो मुझे कोई घर मिल ही नहीं सकता था। चुड़ैल उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे कौन आ गया इतनी रात को? किसी को भी चैन नहीं है। जरूर ये बच्चे होंगे जो मुफ्त के पटाखे लेने आए होंगे। अभी बताती हूँ इनको। माला जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो औरत चिल्लाने को होती है, वैसे ही चुड़ैल उसका गला पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बचाओ, बचाओ। तुझे छोड़ दूंगी तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी और अपना मकसद कैसे पूरा करूंगी? चुड़ैल माला को जादू से एक अनार के अंदर बंद कर देती है। माला के समाते ही अनार का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल उस अनार को सबसे अलग रख देती है और माला का रूप लेकर उसकी जगह ले लेती है। उसके बाद चुड़ैल अगले दिन का इंतजार करने लगती है और जैसे ही अगली सुबह होती है वो बड़ी खुश होकर घर के बाहर घूमने लगती है। अरे माला मौसी, आज आप पटाखे बेचने शहर नहीं गई? हमेशा तो सुबह सुबह चली जाती हो ना? हाँ, पर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं शहर नहीं जा पाई। अच्छा, फिर तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पर एक बात तो बताओ, आपकी आवाज और आपके बोलने का तरीका आज इतना अलग क्यों लग रहा है? मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए। अच्छा सुन, आज मेरे पास बड़े ही अलग अलग तरीके के पटाखे हैं, क्या तुझे चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पैसे नहीं है ना मेरे पास, और माँ तो देने से रही। मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या? बस तुझे रात को 12 बजे आना होगा ताकि किसी को ये बात पता न चले। हाँ ठीक है, मैं रात को 12 बजे चुपके से आ जाऊंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। चुड़ैल अंदर ही अंदर खुश होने लगती है और उसके चेहरे पर अलग सी मुस्कुराहट होती है। वो पूरा दिन बस रात के 12 बजने का इंतजार करती रहती है और फिर जैसे ही रात होती है और सभी गांव वाले सो जाते हैं, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो बार बार खिड़की के बाहर झांक कर राहुल का इंतजार करने लगती है। राहुल भी पटाखे के लालच में अपने माँ बाप के सोते ही वहाँ से छुप कर निकल लेता है और चुड़ैल के घर पहुँच जाता है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ माला मौसी नहीं बल्कि चुड़ैल है। वो घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगता है। मौसी, माला मौसी, दरवाजा खोलो। चुड़ैल राहुल की आवाज सुनते ही खुश हो जाती है और झट से दरवाजा खोलने भागती है। दरवाजा खुलते ही राहुल जोर से चिल्ला पड़ता है और चुड़ैल उसका मुंह बंद करके उसे घर में ले जाती है। फिर वो उस पर जादू मंतर करके उसे उसी अनार में बंद कर देती है। अनार में समाते ही अनार का आकार अब और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बस अब ऐसे ही रोज एक शिकार मिल जाए और मेरा ये अनार बम दिवाली तक मेरे जितना बड़ा हो जाए। फिर इस अनार बम को दिवाली पर जलाकर मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी।
उस चुड़ैल का मकसद बस यही होता है कि उस अनार बम का आकार उसके जितना हो जाए, फिर वो उसे दिवाली वाले दिन जलाकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन सके। चुड़ैल तो रोज किसी न किसी गांव वाले को गायब कर देती और हर रोज गांव में लोगों के गायब होने की वजह से लोग बड़ा परेशान होने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ लोग चौक पर इकट्ठे होकर इसी बारे में बात करने लगते हैं। अरे भैया, मेरा राहुल भी तो कितने दिनों से गायब है। आपको क्या बताऊं कि मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा। रात को मेरे साथ ही सोया था, पर आधी रात को जब आंख खुली तो गायब था। पूरे घर में ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। हाँ, बात तो कुछ न कुछ जरूर है, वरना एक के बाद एक लोगों का गायब होना समझ नहीं आ रहा। सब लोग बात करके अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। उस रात चुड़ैल ने शीना नाम की एक छोटी सी बच्ची को पटाखों के लालच में अपने घर बुलाया होता है। शीना जैसे ही देखती है कि उसके घर के सब लोग सो गए हैं, वो चुपके से उठकर घर के बाहर जाने लगती है। तभी जोर से नीचे गिर जाती है। माँ, मुझे लग गई माँ। हे भगवान, शीना मेरी बेटी, तुम नीचे कैसे गिर गई? क्या हुआ शीना, बताओ मुझे। शीना बहुत छोटी होती है, माँ उसे डांटे ना, इसलिए वो अपनी माँ को सब सच सच बता देती है कि माला मौसी ने उसे पटाखे देने के लिए रात को 12 बजे अपने घर बुलाया है। रात को 12 बजे माला ने मेरी बेटी को अपने घर क्यों बुलाया है? आखिर इतनी रात को क्यों? कुछ गड़बड़ है, मुझे सब गांव वालों को बताना चाहिए। शीना की माँ को चैन नहीं पड़ता और वो उसी वक्त पड़ोसियों को उठाकर सारी बात बताती है। पड़ोसियों को भी ये बात अजीब लगती है। हम सबको चुपके से वहाँ जाकर देखना चाहिए। एक काम करते हैं, हम शीना बेटी को वहाँ भेज देते हैं और उसका पीछा करते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी के घर इतनी रात को क्यों भेजूं? अरे भाभी जी, हम सब है ना, हम सब उसके पीछे पीछे जाएंगे, आप चिंता मत करो। बड़ी मुश्किल से शीना की माँ इस बात के लिए राजी होती है। फिर वो शीना को माला के घर भेज देते हैं। शीना दरवाजा खटखटाती है, तभी एक चुड़ैल दरवाजा खोलती है और पलक झपकते ही शीना को दबोच कर घर के अंदर ले जाती है। सारे लोग जो इधर उधर छुप कर बैठे होते हैं वो ये सब देखते ही रह जाते हैं। वो जल्दी से भागकर उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो दरवाजा तोड़ देते हैं। जब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माला अपने बिस्तर पर सो रही है। कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है शीना? अरे क्या बात हो गई? क्यों शोर मचा रहे हो? कहाँ छुपाया है उस चुड़ैल और शीना को? हो ना हो ये तुम्हारा ही काम है। मेरा काम? अरे मैंने क्या कर दिया भाई? सब लोग घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। माला भी किसी को कुछ नहीं बताती और लोग गुस्से में आकर उसके घर का सामान फेंकने लगते हैं, फिर उसके बनाए बम पटाखे भी। माला वहाँ खड़ी देखती रहती है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही रमेश उस चुड़ैल का बड़ा अनार बम उठाकर बाहर फेंकता है, वैसे ही माला गुस्से में लाल हो जाती है और अचानक चुड़ैल में बदल जाती है। हाथ कैसे लगाया मेरे अनार बम को? वापस ला कर दो मुझे, वरना जान से मार डालूंगी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, ये सब इसी का काम है। अरे कुछ करो, इसी ने गांव के लोगों को गायब किया है। लोग उस चुड़ैल को उसके घर में बंद कर देते हैं और फिर जल्दी से पंडित को बुला कर लाते हैं। पंडित जी उसके घर के चारों तरफ गोला बना देते हैं, जिससे वो चुड़ैल उसी में कैद हो जाती है। गांव के गायब हुए सब लोग मेरे बनाए इसी गोले में कैद हैं, पर इस चुड़ैल ने उन्हें कहाँ कैद किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है, वो जरूर घर के बाहर पड़े उस बड़े अनार बम में हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये अनार बम घर के बाहर फेंका, वैसे ही वो चुड़ैल में बदल गई। पंडित जी आंगन में पड़े उस बड़े अनार बम को गोला के बाहर लेकर आते हैं। चुड़ैल घर के अंदर खिड़की पर खड़ी चिल्लाने लगती है। नहीं नहीं, मेरा अनार बम है, उसे तो दिवाली की रात जलाकर मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनूंगी। पंडित जी गांव के सभी लोगों को एक एक दिया जलाकर लाने को कहते हैं और उस दिए को अनार बम के चारों ओर लगाने को कहते हैं। तो उसकी पवित्र रोशनी से उस अनार से धुआं निकलने लगता है। फिर अचानक से एक धमाका होता है। धमाके के बाद अनार बम और चुड़ैल नष्ट हो जाते हैं और गांव के गायब हुए सब लोग दिए की रोशनी में वापस दिखने लगते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और हमेशा की तरह उस दिवाली भी सब मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं।